अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स में आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को। ठीक, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स को किस किस तरीके से तैयार किया जा सकता है उन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, और हाइड्रेशन का मतलब होता है इसके अंदर पानी ऐड कर देना। ठीक, अब मैं आपको पहले रिएक्शन करके दिखाता हूँ, फिर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं एक रिएक्शन करने वाला हूँ CH3 CH2 स्टूडेंट्स। ठीक, CH3 CH2 और इधर मैं CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा लेता हूँ। ठीक, ये हमारे पास बन गया एक अल्कीन और इसमें मैं डाल देता हूँ वाटर को। ठीक, इसमें डालेंगे वाटर क्योंकि हमने हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी दाखिल करना। ठीक, अब हम इसमें पानी दाखिल करेंगे तो इसको बनना चाहिए अल्कोहल। ठीक, कैसे अल्कोहल बनेगा अब आपने गौर से देखना स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसमें होता यह है स्टूडेंट्स, मैं इस रिएक्शन को ज़रा यानी इस कंपाउंड को थोड़ा सा खोल के लिख लूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से इसका रिएक्शन क्लियर हो जाए। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि ये जो OH है ये वाला, ठीक, ये OH आकर लगेगा इस कार्बन के साथ और इस दौरान ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये वाला बॉन्ड ये मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए ये जो HOH है इसको हम छोड़कर पहले इसको देखते हैं CHH। ठीक, ये वाला CHH ये मैंने बना दिया। अब इस बॉन्ड में स्टूडेंट्स एक बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन पहले से लगे, ये मैंने लगा लिया। ठीक, अब देखिए ये जो OH है इस कार्बन के साथ आकर लगेगा, ये OH इस कार्बन के साथ आकर लग गया और ये जो हाइड्रोजन रह गया था ये स्टूडेंट्स इस कार्बन के साथ आकर लगेगा ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो वो हाइड्रोजन इधर आकर के लग गया, ये वाला जिसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करके लिख रहा हूँ। ठीक, ये इधर आके लग गया। अब इस पर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये है CH3 ये वाला और उसके बाद है CH2 ये और उसके बाद OH, तो ये बन गया 1 2, कुल 2 कार्बन है और 2 कार्बन को हम ईथेन कहते हैं और जब अल्कोहल हो तो आखिर में ओल लगता है इथानोल और कार्बन 1 पे इथानोल लगा हुआ है तो हम इसे 1 इथानोल लिखेंगे। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर, ये अल्कीन है E3। ठीक, अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर, अल्कीन्स रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मौजूदगी में कोल्ड ठंडे कंसनट्रेटेड गाढ़े यानी खालिस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मौजूदगी में टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल, और क्या बनाएंगे? अल्कोहल। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स पानी डालकर तोड़ देना। ठीक, पानी डालकर तोड़ देना अल्काइल हैलाइड्स को। अब अल्काइल हैलाइड पहले हमें बनाना पड़ेगा। CH3 CH2Br, इसका नाम है स्टूडेंट्स इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, ये इथाइल पोर्शन है, ये ब्रोमाइड पोर्शन है। इसे हम मिलाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पानी की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस को मिलाकर, इसका नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ये एक बेस है। ठीक, इसे जब हम इसमें डालकर पानी अंदर डालकर इसको जब हीट करेंगे, इन दोनों में पानी डालकर जब इसे हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा स्टूडेंट, ये जो OH है ये इस कार्बन के साथ आके लग जाएगा और ये जो ब्रोमीन है ये पोटाशियम के साथ निकल जाएगा। तो पोटाशियम ब्रोमीन के साथ बना लेगा पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक, पोटाशियम
ब्रोमीन के साथ क्या बना देगा, ये बना देगा पोटाशियम ब्रोमाइड, और OH इधर आके लगेगा तो CH3CH2OH बन जाएगा, CH3CH2OH। और ऊपर भी हमने इसे पढ़ा, ये 1 इथानोल है, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कोई भी हो, ठीक। यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स, और क्या पैदा करते हैं, अल्कोहल्स, ठीक। अब इसकी रिएक्शन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ये है अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में बनाया था। इसमें पहला वाला अल्काइल ग्रुप होता है, उसके साथ एक मैग्नीशियम, और फिर उसके साथ ये हैलोजन है, ये X का मतलब है एलोजन, यानी यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक। तो चलिए जी, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्डिहाइड के साथ। अल्डिहाइड के स्टूडेंट्स ये जो है जनरल फार्मूला है, ठीक, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ H लगा होता है और कीटोन में कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन लगे हुए होते हैं, ठीक। तो ये है स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसे स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कीटोन और अल्डिहाइड के साथ। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं अल्डिहाइड, ठीक। ये मैंने स्टूडेंट्स ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड की पहचान है, ठीक। और जब एक कार्बन हो अल्डिहाइड में तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है उसका, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर हम इसका आयुपैक नेम लिखना चाहे तो स्टूडेंट्स इसका आयुपैक नेम, चूंकि एक कार्बन को मीता कहते हैं तो इसका नाम होगा मीथानल, यानी मीथेन से आखिर में अल लगेगा, मीथानल, ठीक। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड का हमने रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करना है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, आपने इस पर गौर करना है, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम और क्लोराइड का पोर्शन है ये ऑक्सीजन के साथ आके लगेगा, क्यों, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन के खींचने के फ़र्क की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है और कार्बन कम, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैग्नीशियम पे भी होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो मैग्नीशियम को पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन खींच लेगा और ये जो स्टूडेंट्स कार्बो इसका मिथाइल ग्रुप है ये फिर यहाँ आकर इस कार्बन के साथ लग जाएगा। अब देखिए इससे जो कंपाउंड बनेगा एक इंटरमीडिएट, वो कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। स्टूडेंट ये H है, इसके साथ ये कार्बन है, ऊपर कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसके साथ मैग्नीशियम और क्लोराइड आकर के ये लग गए, ठीक। और बाकी नीचे स्टूडेंट्स ये H इसका अपनी जगह मौजूद है और इधर CH3 आकर के लग गया, ठीक। इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट, यानी ये कोई दरमियानी प्रोडक्ट है जो स्टेबल नहीं है, इसने मज़ीद आगे कन्वर्ट होना है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी में HOH यानी पानी डालते हैं किसी एसिड की मौजूदगी में, फ़र्ज़ करें HCl वगैरह है तो उस एसिड का हम सिर्फ H+ शो करते हैं क्योंकि एसिड की खसूसियत ये है कि वो H+ रिलीज़ करता है पानी में। तो हमने एसिडिक पानी लिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें जब हम एसिडिक पानी डाल देते हैं इससे क्या होता है, अब आपने गौर से देखना स्टूडेंट्स, ठीक। ये स्टूडेंट्स ठीक है, मैग्नीशियम OH और ये क्लोराइड क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक। अब इसके बाद आप देखें ये जो H है ये वाला इधर आके लग जाएगा, ठीक। तो अब ये ऊपर OH बन जाएगा,
ऊपर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर ये H इधर आके O के साथ लगेगा तो OH, और नीचे इसके साथ कार्बन लगा हुआ है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक, इस तरफ भी हाइड्रोजन और इस तरफ भी, और नीचे इसमें क्या लगा हुआ है CH3। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पर गौर करें, एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ लगा है वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन एक प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, दरमियान वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया और इसका नाम होगा इथानोल या 1-इथानोल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। क्या सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है? सॉरी स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है ये, ठीक, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलाएंगे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, is followed by protonation in aqueous acid forms a primary alcohol। इसमें क्या होता है, ठीक है, is followed, इसमें ये अमल होता है by protonation in aqueous acid, कि प्रोटॉन यानी H दे देता है इसको एक्वस एसिड, ये देखिए यहाँ से एक H इधर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, H इधर आ जाएगा, ये प्रोटोनेशन इसमें हो रहा है, ठीक, फॉर्म अ प्राइमरी अल्कोहल, और इससे क्या बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी अल्कोहल में वहाँ हमने फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथानल लिया था, यहाँ हम एक और अल्डिहाइड लेंगे जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक, क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, और वैसे इसको अगर हम आयुपैक नाम देना चाहे तो उसका नाम है इथानल, ठीक। इसे दोबारा हम मिलाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स जैसे आपने ऊपर रिएक्शन को देखा था, ठीक, सिंपल सा होगा। ये मैग्नीशियम और क्लोराइड इधर ऑक्सीजन के साथ आके लगेगा इसके पार्शियल नेगेटिव की वजह से, और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ आकर लगेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए CH3 अपनी जगह मौजूद रहेगा, ठीक, और ये दरमियान वाला कार्बन और हाइड्रोजन ये अपनी जगह रहेंगे। ऊपर जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन था उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड आके लग गए और मिथाइल नीचे आकर के लग गया, ठीक। तो ये बन गया एक एडिशन प्रोडक्ट, क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया एक एडिशन प्रोडक्ट। और बिल्कुल स्टूडेंट्स ऊपर वाले अमल की तरह हमने यहाँ पर भी क्या करना है, इसमें भी हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है एसिड की मौजूदगी में, ठीक, बिल्कुल वही रिएक्शन होगा जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। ये OH मैग्नीशियम के साथ निकल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक, ये वाला ये अलग हो गया और ये H इधर आके लगेगा, तो CH3 कार्बन, ये CH3 कार्बन, उसके साथ ये दूसरा CH3 स्टूडेंट्स, इधर H लगा हुआ है, और इधर स्टूडेंट्स ये O के साथ क्या करके लग गया, H लग गया, ठीक। तो अगर आप इस पे गौर करें स्टूडेंट्स, ये कितने कार्बन है इसके अंदर, 3 कार्बन का चेन है, और 1 2 3 कुल 3 कार्बन है, कार्बन 2 पे OH लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहते हैं 2 प्रोपानोल, कुल 3 कार्बन से प्रोपेन कहते हैं, आखिर में ओल लगेगा तो 2 प्रोपानोल ये बन गया, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन किसी अल्डिहाइड का अदर देन फॉर्मल्डिहाइड का मतलब है सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, जिसमें प्रोटोनेशन हो, H+ दिया जाए, ठीक। इन एक्वस एसिड, एक पानी वाले एसिड में फॉर्म्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, ये बनाएगा क्या चीज़, सेकेंडरी अल्कोहल, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल भी है, ठीक है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है जिसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, तो सेकेंडरी कार्बन से जब OH जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें लेना पड़ता है कीटोन में से एसीटोन को, किसको, कीटोन में लेना पड़ता है एसीटोन को, और इसका आयुपैक नेम है स्टूडेंट्स प्रोपानोन या 2 प्रोपानोन, यानी 1 2 3 कुल 3 कार्बन है, कार्बन 2 पे कीटोन ग्रुप है तो इसे कहते हैं 2 प्रोपानोन। अब इसे स्टूडेंट्स हम मिलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, रिएक्शन पहले की तरह होगा, सिंपल सा है, कोई इसमें
मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो मैग्नीशियम और क्लोराइड पोर्शन है ये यहाँ पर आकर लग जाएगा, ठीक। और ये जो इसका मिथाइल था स्टूडेंट्स, ये वाला इस कार्बन के साथ आके लगेगा। अब पहले आपने CH3 को इसी तरह से बना लेना है, CH3 C और CH3 ये बना लिए स्टूडेंट्स। अब ऊपर जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ था उसका एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इधर उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड आके लगेंगे, नीचे से आकर CH3 लग जाएगा। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जिसने मज़ीद आगे कन्वर्ट होना है। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम मिलाते हैं HOH यानी वाटर को किसी एसिड की मौजूदगी में, एसिडिक वाटर मिलाएंगे तो बिल्कुल पहले की तरह रिएक्शन होगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड और OH अलग हो जाएगा, इसका कोई नाम नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक। और ये जो H है इधर आके लग जाएगा तो CH3 इस कार्बन के साथ लगे होंगे, यानी कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं ये वाले, ठीक। और ऊपर ही आकर के लग गया OH, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 कुल 3 कार्बन है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ये कार्बन 2 पे क्या लगा हुआ है, ये 2 पे मिथाइल नीचे, ठीक। ये कार्बन पे नीचे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और 2 पे अल्कोहल भी है। और अब 3 कार्बन है, 3 को प्रोपेन कहते हैं और आखिर में ओल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्रोपानोल। अब स्टूडेंट्स ये टर्शरी अल्कोहल है, ये क्या चीज़ है, टर्शरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन टर्शरी कार्बन है, यानी वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। और टर्शरी कार्बन से जब OH जुड़ा हो तो उसे टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जब मिलाते हैं कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक। फॉलोड बाय प्रोटोनेशन इन एक्वस एसिड, जिसमें प्रोटोनेशन होता है यानी हाइड्रोजन दिया जाता है एक्वस एसिड के अंदर, फॉर्म्स अ टर्शरी अल्कोहल, तो इसके एंड में क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल, ठीक। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स का रिड्यूस हो जाना, ठीक। रिडक्शन का यहाँ मतलब होगा हाइड्रोजन दाखिल होना। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अभी भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, इसका नाम है एसिड अल्डिहाइड और इसका आयुपैक नाम होता है इथानल, क्योंकि 2 कार्बन है और अल्डिहाइड के आखिर में अल लगता है तो इथानल, सही। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि इस रिएक्शन में इसमें हाइड्रोजन दाखिल होंगे, ठीक। इसके अंदर क्या होंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन दाखिल होंगे और वो हाइड्रोजन किसकी मौजूदगी में दाखिल होंगे, सोडियम बोरो हाइड्राइड की मौजूदगी में। किसके, सोडियम बोरो हाइड्राइड, NaB4H को कहते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड। और इसके अलावा इसके अंदर वाटर डाला जाएगा तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक। इसमें क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ये रिएक्शन वैसे काफ़ी यानी इसके डिटेल में हम जाए तो काफ़ी लंबा है, आपने सिंपली ये समझ लेना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। और वो हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और उसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा। अब आपने गौर करना है, ये CH3 की जगह यानी CH3 रहेगा इस कार्बन के साथ, ये जो स्टूडेंट्स ये वाला कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन ये था, एक और आके लग गया, ठीक। एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आके लग गया तो ये CH2 हो गया और ऊपर O के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा तो ये OH बन गया, ठीक। तो CH3 CH2 OH, ये सिंपली क्या है स्टूडेंट्स, इथानॉल है, जिसे हम 1 इथानॉल भी कहते हैं क्योंकि कार्बन 1 पे OH है तो 1 इथानॉल इसका नाम है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इधर CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन ले ले, ठीक है, जो कि कीटोन है और इसका वैसे नाम है 2 प्रोपानोन, ठीक। ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। अब अगर इसी के अंदर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को पानी के सॉल्वेंट में डाल दें तो फिर इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे और मैंने आपको पहले भी बता दी स्टूडेंट्स इसमें, ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा इस जगह के अंदर, ठीक। एक हाइड्रोजन इसमें यहाँ शिफ्ट होगा और एक हाइड्रोजन इसमें नीचे की जानिब शिफ्ट होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH3 इस C के साथ जो
डबल बॉन्ड था ये सिंगल हो जाएगा, और आगे फिर CH3 लगा हुआ था तो ये यहीं लगा रहेगा। एक हाइड्रोजन इधर नीचे वाले कार्बन के साथ इधर आके लगेगा और एक यहाँ पर। इसे स्टूडेंट्स जो मैं बोल्ड बना रहा हूँ ये नए हाइड्रोजन इसमें लग गए, ठीक। तब अगर आप इस पर गौर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 2 3 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं इसको, प्रोपेन। और आखिर में अल्कोहल की जैसे ओल लगेगा तो प्रोपानोल है। और 1 2 3 कार्बन 2 पे अल्कोहल है तो इसे 2 प्रोपानोल कहेंगे। और स्टूडेंट्स जिस कार्बन के साथ अल्कोहल लगा हुआ है उसके साथ मजीद 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है। क्या बन गया स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मेटल हाइड्राइड सच एज सोडियम बोरोहाइड्राइड, मेटल के हाइड्राइड जैसा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है। इसी तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस अल्डिहाइड, ये रिड्यूस करते हैं अल्डिहाइड्स को। रिड्यूस का मतलब इसमें हाइड्रोजन दाखिल करते हैं अल्डिहाइड्स के अंदर टू प्राइमरी अल्कोहल, और इससे क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है स्टूडेंट्स, ठीक। एंड कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स को रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, ये सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स। अब एस्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एस्टर्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं स्टूडेंट जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगा हुआ हो और उसके बाद फिर उसके साथ मजीद कार्बन दोनों तरफ लगे हुए हो, तो ये एस्टर ग्रुप की पहचान है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, यानी एस्टर के ज़रिए से हम सेकेंडरी अल्कोहल को किस तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो चलिए जी इसके रिएक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें बनाना पड़ेगा एक एस्टर कंपाउंड। अब मैं बना लेता हूँ इसको स्टूडेंट्स, ठीक। ये CH3 मैंने इधर लगा दिया है, ठीक है। तो ये एक एस्टर कंपाउंड बन गया, ठीक। इसका नाम है फॉर्मेट एस्टर, क्या नाम, सॉरी स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एस्टर। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये फॉर्मिक एस्टर इसका नाम है, ठीक। क्योंकि एक इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन के एस्टर है तो इसे हम फॉर्मिक कहते हैं, ठीक। अब इसको मिलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पहले भी देख लिया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें रिएक्शन कैसे होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले हम रिएक्शन कर रहे थे, यानी ये पोर्शन इधर ऑक्सीजन के साथ लगेंगे इसके पार्शियल नेगेटिव की वजह से, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और ये मिथाइल जो है इधर आकर इसके साथ लग जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स इस पे आपने गौर करना है, ये HCO, ठीक, ये HC और उसके साथ O और उसके साथ फिर CH3, ये इसी तरह से रहेगा, और नीचे कार्बन के नीचे CH3 आके लग जाएगा ये वाला, ठीक। और इसके ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ ये क्या लग गया, मैग्नीशियम क्लोराइड आकर के लग गया, ठीक। तो इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये एक इंटरमीडिएट होता है जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक। ये इंटरमीडिएट है, दरमियानी कंपाउंड है जो कि अनस्टेबल है, सही। अब इस अनस्टेबल कंपाउंड ने क्या होना है स्टूडेंट्स, इस अनस्टेबल कंपाउंड ने अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। अब ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे होगा उसको हमने स्टूडेंट्स देखना है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो है O और ये सारा पोर्शन ये इसका निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ से स्टूडेंट्स इसमें CH3 निकल जाएगा, ये जो पोर्शन है ये इसका रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब ये पोर्शन अगर हम रिमूव करते हैं तो इसमें क्या क्या है स्टूडेंट्स, इसमें O है और उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड है और उसके साथ CH3 है। अब बाकी हमारे पास जो रह गया स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है C है, ये वाला CH, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके साथ ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाएगा और इधर लग जाएगा CH3 ये वाला, ठीक। ये CH3 ये वाला हो गया स्टूडेंट्स, CH ये वाला हो गया, और ये ऑक्सीजन इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लग गया, जिस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन अभी मज़ीद जारी रहेगा। अब ये जो एसिटल्डिहाइड बन चुका है स्टूडेंट्स, मैं इसे थोड़ा सा साफ़ करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको अच्छी तरीके से
क्लियर हो जाए, ठीक। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब ये एसिटाल्डिहाइड स्टूडेंट्स मज़ीद रिएक्शन करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फिर क्या होगा, ये ऊपर आके लग जाएगा, ठीक, और ये CH3 फिर नीचे आके लगेगा। तो CH3 ये वाला और इसके साथ ये कार्बन, ऊपर जो है ऑक्सीजन है, उसके साथ मैग्नीशियम और क्लोराइड आकर जुड़ गए और CH3 नीचे आकर के लग गया, ठीक, ये वाला, और यहाँ पर H मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये फिर क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसे हम एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दोबारा पानी डालेंगे, जैसे पहले हम रिएक्शन कर रहे थे एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो MgCl है ये OH के साथ निकल जाएगा, ठीक, ये निकल गया और ये H इधर आके लग जाएगा। तो CH3CH ये वाला नीचे CH3 आकर के लग गया और ऊपर ऑक्सीजन के साथ H आकर के लग गया, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप इस पर गौर करेंगे, 1 2 3, इसमें कुल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक। तो 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं और अल्कोहल की जैसे आखिर में ओल लगेगा, 2 पे OH है तो 2 प्रोपानोल बन गया स्टूडेंट्स, ठीक। और ये क्या चीज़ है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एस्टर से फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल हम एस्टर से कैसे बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट में बताना भूल गया, फॉर्मेट एस्टर, ये फॉर्मिक ईस्टर, ठीक है, फॉर्मेट एस्टर रिएक्ट विथ, ठीक। तो ये फॉर्मेट एस्टर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक, टू फॉर्म अल्डिहाइड्स, और बना लेता है क्या चीज़, अल्डिहाइड बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। ये अल्डिहाइड इसने बना लिया, ये हमने डिस्कस किया था एसिटाल्डिहाइड ये वाला, ठीक। तो ये पहले अल्डिहाइड्स बना लेता है विच रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का रिएक्शन करते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स फ्रॉम एस्टर्स, ठीक है, कि एस्टर से टर्शरी अल्कोहल कैसे बन जाता है, ठीक। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो हम एस्टर कंपाउंड लेंगे वो होगा RC डबल बॉन्ड O और R, इसमें दोनों तरफ CH3 ग्रुप्स लगे हुए होंगे, ठीक। चले मैं इसको ज़रा से CH3 ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक। ये अब ये स्टूडेंट्स इसका ये एक एस्टर है, ठीक है, क्या चीज़ है, एस्टर है। अब इस एस्टर को मैं मिलाता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब मैंने स्टूडेंट मिलाया, सिंपल सा रिएक्शन होगा, ये पोर्शन ऊपर आके लगेगा और ये पोर्शन नीचे। तो CH3C, ये CH3C और उसके बाद ये, ठीक है, O और CH3, ये इसी तरह से रहेगा ये पूरा लाइन, ठीक। CH3 नीचे आके लगेगा इस कार्बन के साथ स्टूडेंट्स, और ऊपर जो ऑक्सीजन था उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड आकर के लग जाएंगे, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स के साथ लग गया, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक। अब क्या होता है, अगले स्टेप के अंदर इसमें से ये पोर्शन निकल जाएगा, ये वाला, ठीक, ये वाला मैग्नीशियम क्लोराइड और OCH3 ये इसमें से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा CH3, ठीक, और कार्बन के साथ ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे CH3 है, ठीक, ये, और ये ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे, ये एसीटोन है जिसे हम कहते हैं 2 प्रोपानोन, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो बन गया है 2 प्रोपानोन, अब ये जो 2 प्रोपानोन है ये दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। इसे हम दोबारा मिलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो इसका ये पोर्शन इधर आके लगेगा और CH3 इस कार्बन के साथ आके लगेगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पर देखिए जी CH3, ये CH3, उसके बाद कार्बन के साथ नीचे भी CH3 है स्टूडेंट्स, और यहाँ CH3 भी आकर के लग गया और ऊपर जो ऑक्सीजन था उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड आकर के लग गया। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दोबारा से, ठीक है, HOH यानी एसिडिक मीडियम में पानी दाखिल करेंगे, तो मैग्नीशियम ये OH के साथ अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम
OH और Cl, ये मैग्नीशियम ClOH अलग हो गया, ये H इधर आके लग जाएगा, ठीक। तब ये बन गया CH3 CH3 CH3, यानी यहाँ पर कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं और ऊपर जो है O के साथ H आके लग गया, ठीक। तो अगर आप इस पर गौर करें स्टूडेंट्स, ये टर्शियरी अल्कोहल बन चुका है और इसका नाम क्या होगा, ये पहले भी गुजर गया। कार्बन नंबर 2 पे 1 2 3 2 पे मिथाइल है तो इसे हम कहेंगे 2 मिथाइल, फिर 2 पे अल्कोहल भी है तो इसका नाम होगा 2 प्रोपानोल, ठीक। ये स्टूडेंट्स का फॉर्मेशन था टर्शियरी अल्कोहल्स का, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, एस्टर्स अदर देन फॉर्मेट एस्टर्स, ऐसे एस्टर्स जो फॉर्मेट एस्टर्स ना हो, जो एक कार्बन वाले एस्टर्स ना हो, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म कीटोन्स, और पहले स्टेप में ये कीटोन बनाएंगे जिसे हमने एसीटोन के नाम से देखा था, ठीक। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, विच रिएक्ट फर्दर विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो फिर रिएक्ट करेगा एक और मॉलिक्यूल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल्स, तो फिर वो एसीटोन दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और आखिर में जा करके ये बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन एस्टर के ज़रिए से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और ये है नंबर 6 पे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का रिडक्शन कर देना। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसे हम कहते हैं इथानोइक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब स्टूडेंट्स इसका हम रिडक्शन करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन की मौजूदगी में, ये जो ब्रैकेट में बंद होता है स्टूडेंट्स एटॉमिक हाइड्रोजन है, और इसमें हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करेंगे और ईथर के सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होगा, इसमें होता ये स्टूडेंट्स, ये जो O है ये 2 OH के साथ पानी बन कर के रिमूव हो जाएगा, ठीक। ये पानी बनकर क्या हुआ, रिमूव हो गया, ठीक। ये निकल गया स्टूडेंट्स पानी बनकर, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है ये वाले स्टूडेंट्स नीचे, ठीक है, ये इस कार्बन के साथ आके लग जाएंगे, तो ये CH3, ठीक, और इधर C के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए तो ये बन गया CH2 और उसके बाद OH, ठीक। तो सिंपल सा है, ये क्या बन गया, इथानोल, जिसे हम 1 इथानोल भी कहते हैं और इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक।